भारत की बढ़ती मैन्युफैक्चरिंग पावर ने एक बार फिर से चीन की टेंशन को बढ़ा दिया है और इस बार खबर आई है अमेरिका से, जहां भारत में बनाए गए स्मार्टफोन काफी पसंद किए जा रहे हैं और यही वजह है कि भारत में बनाए गए स्मार्टफोन का निर्यात अमेरिका में तेजी से बढ़ रहा है। चीन के पतन की शुरुआत ऐसा हम कह सकते हैं। चाइना के पेट पे लात मारी गई है। चाइना की इकोनॉमी क्या क्रैश करने वाली है? क्या इज इट द एंड ऑफ चाइनीज इकोनॉमी? जबकि चीन में बनाए गए स्मार्टफोन के निर्यात में कमी आ रही है। बात चाहे स्मार्टफोन की हो या फिर सेमीकंडक्टर की, भारत ने चीन के आर्थिक साम्राज्य को चुनौती देने की जो योजनाएं बनाई हैं, अब वो अपना असर भी दिखाने लगी हैं, जिससे चीन की टेंशन बढ़ गई है। चाइना का एक फाइनेंशियल वायरस जो दुनिया को लेकर डूबने वाला है। भैया, फाइनेंशियल वायरस एवरग्रांडे अप्रोक्सीमेट $76 बिलियन के कर्ज में और डूबने की कागार पे, हालत काफी खराब, और न जाने उसने कितने बाहर के बैंकों से लोन ले रखे हैं और न जाने कितने उसने चाइना के बैंकों से लोन ले रखे। मतलब हर टेक्नोलॉजी कंपनी चोरी करता है, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो। जैसे पानी में तैरती हुई मछली उस पानी तो पिएगा ना। किसी ने अभी तक कोई ऐसी प्रोडक्ट्स के बारे में बात नहीं की कि हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो हम बच जाएंगे। किसी ने अभी तक ये बात नहीं की कि हम 51% औरतें जो हमने घरों के अंदर डाल दी हैं, उनको बुर्कों से निकाल कर वर्कफोर्स में किस तरह लाया जाएगा। ये किसी से मैंने नहीं सुना। मैंने किसी के मुंह से ये नहीं सुना कि ये आवारा लौंडे लपाड़े जो है, ये सारे उर्दू ट्विटर जो है, 1,25,000 तो सुना था ना पीटीआई वालों ने हायर किए, इनको किस तरह रोजगार देना है। ये चाइना का पतन शुरू हो चुका है। एक टेक्नोलॉजी एरिया में तो पतन शुरू हो गया, बाकी डेमोग्राफिक्स हो, उनका इकोनॉमी हो, उनका डिफेंस एरियाज में हो, ऐसे बहुत से एरिया में वो उनका पतन हो रहा है। सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स उसमें भी हो रहा है उनका। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल ऐसे स्टेशन पर। दोस्तों, आपको पता होगा किसी भी प्लेटफॉर्म में किसी भी दुनिया का कोई भी अगर पब्लिश जो हो रहा है, रिपोर्ट पब्लिश हो रहा है, वहाँ पर अगर आप लोग देख लेंगे तो पता चल जाएगा कि भारत के बारे में हर प्लेटफॉर्म पर ये रिपोर्ट पब्लिश की जा रही है कि भारत की अर्थव्यवस्था सबसे बढ़ती हुई, तेज़ रफ्तार से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन चुकी है और बढ़ रहा है। और जबकि देखा जाए तो चाइना का अर्थव्यवस्था अब सबसे तेज़ रफ्तार से डाउनफॉल हो रहा है। और अब जो रिपोर्ट आया है वो आया है आईफोन मैन्युफैक्चरिंग में, जो कि कुछ साल पहले चाइना दुनिया में नंबर 1 था। अब चाइना से निकलकर कंपनियां जिस तरह भारत में मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और भारत में मैन्युफैक्चरिंग हो रहे आईफोन अब अमेरिका के मार्केट में भी धमाल मचा रहा है। वहां पर लोगों ने मेड इन इंडिया आईफोन को पसंद कर रहे हैं। और उसके साथ साथ आपको पता होगा भारत के लेवल पर अगर देखा जाए तो चाइना का टोटल जीडीपी है $17 ट्रिलियन और भारत का अगर देखा जाए तो हम लोग अब जो प्रेजेंट टाइम पर सिर्फ $4 ट्रिलियन पर अब बढ़ रहे हैं, जो कि चाइना से 13 ट्रिलियन मतलब अर्थव्यवस्था में कम है। लेकिन फिर भी भारत की अर्थव्यवस्था जिस तरह 8.4% के ग्रोथ रेट में बढ़ रहा है और दुनिया से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भारत में आ रहा है। अब आपको पता होगा कि हाल ही में एफटीए नेशन की तरफ से भारत में 100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आया है और टेस्ला कार भी भारत में मैन्युफैक्चरिंग अब स्टार्ट कर दी है, मतलब प्लांट लगा दिए हैं। और उसी तरह चीप कंपनी भी भारत में $40 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भारत में की थी। मतलब ऐसे ही हर कंट्री अब भारत को देख रहा है, भारत में इन्वेस्ट कर रहा है और चाइना डाउनफ्लो। वित्त वर्ष की अप्रैल-दिसंबर अवधि के दौरान भारत से अमेरिका होने वाले स्मार्टफोन के निर्यात में 255% का उछाल आया। इसी दौरान चीन और वियतनाम से अमेरिका होने वाले स्मार्टफोन के निर्यात में बड़ी गिरावट देखी गई। चीन का निर्यात 8%, वहीं वियतनाम से अमेरिका को होने वाला स्मार्टफोन निर्यात 42% कम हुआ है। आप सही एस्टिमेट किया है। ये चाइना का पतन शुरू हो चुका है। एक टेक्नोलॉजी एरिया में तो पतन शुरू हो गया, बाकी डेमोग्राफिक्स हो, उनका इकोनॉमी हो, उनका डिफेंस एरियाज में हो, ऐसे बहुत से एरिया में वो उनका पतन हो रहा है। सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स उसमें भी हो रहा है उनका वो, मगर वो बड़ी बात नहीं है। चाइना से ये प्रॉब्लम है कि वो कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज करेगी तो सब कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। मगर उसको वेपनाइज करता है चाइना, इससे दिक्कत होगी।
ये प्रॉब्लम है, स्पाइंग करता है और उसको वेपनाइज करता है। मान लीजिए कि आपका आपका जो पर्सनल डेटा है, जैसे आपका ब्लड डिटेल्स हो या आपका हेल्थ इश्यूज हो, इनके डिटेल्स उनके पास जब पहुंच जाएंगे तो बायोलॉजिकल वॉरफेयर करने के लिए उनको इस्तेमाल करेंगे, या आपके आपके सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक सिस्टम को तोड़ने का कोशिश करेंगे। आपके दिमाग में शंक कोई क्वेश्चन बिठा देगा कि आपके जो सरकार है वो निकम्मा है, और या आप पीड़ित हो, एक बाइनरी खड़ा करने का कोशिश करेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि इट्स कॉल्ड सटल कम्युनिकेशन में आपको धीरे धीरे से एक डाउट पैदा आपके दिमाग में बिठा देगा। क्यों? क्योंकि आपका वल्नरेबिलिटी उनको पता है, उनको इस्तेमाल करके वेपनाइज करता है, चाहे वो वोटिंग इश्यूज में हो, आपके हेल्थ इश्यूज में हो, आपके इकोनॉमिक इश्यूज में हो, आपके चॉइसेस में हो, बहुत से एरियाज में वो वेपनाइज करता है। तो और गुंडागर्दी भी करता है। वो तो आप जानते हैं फिलीपींस के साथ क्या कर रहा है, बाकी लोगों के साथ क्या कर रहा है। अमेरिका में तो ये जो ब्लैक लाइव्स मैटर्स हो, एंटीफा हो, ऐसे बहुत से ऑर्गेनाइजेशन को पीछे से चाइना का मदद है, उनका कहीं ना कहीं फंडिंग है या उनका कुछ ना कुछ है। और भारत का इन्फ्लुएंस जाहिर उसको बढ़ेगा, जो चाइना और अमेरिका उसको अब देखें किस तरह रिसीव करता है। ये एक नई क्वेश्चन। बल्कि आरजू, मैं अभी यूएई से इस हफ्ता पहले 2 हफ्ते पहले होके आया था, मैंने जो खुद अपनी आंखों से चीज देखी, यूएई को चलाने वाले भी सारे भारतीय थे। यूएई को सारा खलीज, जो खलीज जिसको कहते हैं ना गल्फ स्टेट्स, मेजॉरिटी जिन लोगों को देखा साउथ इंडियन थे। तो वहां पे इस वक्त, और दूसरा अभी रिसेंट एक रिपोर्ट आई है, आपके बहुत बड़े एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने रिपोर्ट की, जिसको मैं अपनी आंखों से भी देख के, उन्होंने कहा भाई यूएई के अंदर सबसे ज्यादा खैरात मांगने वाले पाकिस्तानी भाई हैं, सबसे ज्यादा। मेरे लिए शर्मिंदगी का बायस था। मेरा खुद एक पाकिस्तानी से इंटरेक्शन हुआ, बड़ा हैरानगी वाला था, क्योंकि मेरे साथ सरदार भाईजान थे, तो उन्होंने समझा शायद मैं भी इंडियन हूं, तो बड़ी खूबसूरती से आके उन्होंने वारदात डालने की कोशिश की सरदार भाईजान को। मैंने सरदार भाईजान से कहा, जो मेरे लिए हैरानगी की बात थी, कि पूरे 2-3 दिन में किसी ने अप्रोच नहीं किया कि कोई फ्रॉड की चीज कर लो। लेकिन पाकिस्तानी भाईजान थे, वो गर्मा गर्मी वो कह रहे हैं भी हाँ, बल्कि वो मेरे जो सरदार थे साथ, उन्होंने पूछा भी आप कहां से? उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान से। मैं बताता हुआ क्या वाकया, बड़ा सुनने वाला है। हम एक जगह पे एक पार्क के अंदर टिकट लेके अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, तो भाईजान आए, किसी ने राब्ता नहीं किया, 2 दिन किसी ने फ्रॉड लगाना का कोई ट्राई नहीं की। भाईजान आए वारदात डालने, कहते जी आप टिकट ले रहे हैं, यहां से इतने के टिकट मिलेंगे, सस्ते टिकट मेरे से ले लें आप। हमने कहा भी क्यों, आपने ये खैराती इदारा क्यों खोल लिया? उन्होंने कहा जी मैंने किसी से उधारे पैसे लेने थे, उसने पैसे नहीं दिए, क्रेडिट कार्ड दे दिया, ये मैं क्रेडिट कार्ड पे आपको टिकट 10-10 रियाल सस्ते ले देता हूँ। सरदार भाईजान ने पूछा आप कहां से? कहते जी मैं माशाल्लाह पाकिस्तान से। मैंने कहा बड़ी, उन्होंने कहा ये मेरे साथ पाकिस्तानी, तो घबरा गए भाईजान। फिर उन्होंने कहा भी, मैंने पूछा, मैंने कहा आप कहां से हैं? उन्होंने अपना डिस्ट्रिक्ट बताया, तो मैं शर्मिंदा था कुछ क्या। मैंने कहा यार देखो, सरदार भाईजान सोच रहे होंगे कि 3 दिन हम यहाँ रहे, किसी ने अप्रोच नहीं किया को फ्रॉड लगाने के लिए, एक ही आए हैं और वो पाकिस्तानी भाईजान है। आज जब मुझे ये पता चला है कि यूएई के अंदर मांगने वाले 80% लोग जो हैं वो पाकिस्तानी हैं, और पाकिस्तान एम्बेसी को पता है, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट भी अनाउंस कर दिए कि फला डिस्ट्रिक्ट से ये आ रहे हैं, खुद लेके जा रहे हैं ये। बस पता, देखिए मैं दुख के साथ कहूंगा, मैं बड़ी दफा सऊदी अरेबिया गया हूं, वहां भी खैरात मांगने वाले, जब भी आप चाहे मस्जिद नबवी से निकले, हर दरवाजे के सामने खड़े हैं 10-10, 15-15 खैरात मांगने, अंदर भी खड़े मांग रहे हैं। आप अंदर नमाज नहीं पढ़ सकते, आपके पीछे पड़ जाते हैं। हरम शरीफ मक्का में जाए, वहां भी यही है। मैंने कई दफा उन्होंने कहा जी मेरा पासपोर्ट गुम गया, मेरे बच्चे मर गए, भूखे मर गए, मैं दे दे। मैंने उनको कही दफा, यार मैं तो खुद यहां मांगने आया हूं, वहां से मांगो यार, कुछ शर्म करो। लेकिन देखें, बस हमारा ये कारोबार है, सारा कंट्री मांग रहा है, कोई दुनिया से लीडर भी यही कर रहे हैं सर, सब यही कर रहे हैं, तो फिर आम पब्लिक को क्या कहा जाए? 250 मिलियन लोग जब तक मरेंगे नहीं, खत्म नहीं होंगे ये 25 करोड़ लोग, तब तक तो भी कारोबार चलता रहेगा। ज्यादा नहीं, कुछ ना कुछ तो चलेगा। $8 बिलियन थोड़ी रकम नहीं होती। बड़े घर बनेंगे लंदन में, बड़ी प्रॉपर्टी आएगी दुबई में, गुर्दे आप देंगे आरजू काजमी मैडम, आपके गुर्दे जो है इसी काम आएंगे, और कहां जाएंगे? मगर सर सुधरेंगे नहीं हम, मतलब हमने कुछ सीखना नहीं है ना अपने पड़ोसियों से ना किसी और से। 76 साल देखें आप, बड़ी मेहनत से इस जगह पे पहुंचे, अब यहां से चेंज किस तरह होंगे?
अब आपको देखिए, आप देख रहे हैं, अब तो आप भारत की तरफ मुंह भी नहीं करते ना। मेरे जैसे लोग तो कहते हैं देखो तरक्की कर, किस तरह तरक्की करे, आप मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं तरक्की की बात करें। उसी वक्त जब मेरे जैसा बंदा को बात करता है यार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की तरफ देखो, साथ ही वो एक ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट आ जाता है, वो कहता है नहीं भाई हम तो जिहाद करेंगे। मगर सर हमने भारत के साथ जो कुछ किया है, जितने धोखे और जितने अटैक्स उनके ऊपर करवाए हैं और किए हैं, उसके बाद क्या भारत हमसे बात करना मुझे तो नहीं लगता पसंद करेगा। और दोस्तों अगर देखा जाए तो सिर्फ यही नहीं कि आईफोन के मैन्युफैक्चरिंग में भारत आगे बढ़ा है, और भी बहुत सारे फैक्ट्री में और भी बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट में चाइना को भारत पीछे छोड़ने वाला है। अगर आप देखेंगे चाइना का जीडीपी और भारत के जीडीपी तो आपको लगेगा कि हम लोग चाइना से पीछे हैं, लेकिन उस तरह नहीं है। जिस तरह भारत की अर्थव्यवस्था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के आने के बाद मतलब बढ़ा है, क्योंकि भारत वैसे अब ट्रेंड सेट किया है, अब भारत वैसे कंपनी को फैसिलिटेट कर रहा है, जिस वजह से दुनिया भर से भारत में कंपनी आ रहे हैं। और जिस तरह भारत के पॉपुलेशन है, भारत के मार्केट है, वो तो आपको पता होगा, हर कंट्री का नज़र अब भारत के ऊपर है, क्योंकि भारत फ्यूचर है, दुनिया को दिखाई दे रहा है। और जिस तरह चाइना का बात करें तो भारत के और चाइना के बीच में बिल्कुल कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, भारत में डेमोक्रेसी है। यहाँ पर किसी भी बिल को अगर सरकार की तरफ से पास करनी हो तो पार्लियामेंट में उसको पेश किया जाता है, उसके मर्जी लिया जाता है, और उसके बाद भी हमारे यहाँ पर कितने आंदोलन होते हैं वो उस बिल को कैंसिल करने के लिए विरोधी दल के तरफ से, मतलब वगैरह वगैरह होते हैं। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है, सिर्फ तानाशाही चलता है। शी जिनपिंग जो भी वो कह दिए वही हो रहा है, वहाँ पर होता है। अगर किसी ने भी उनके खिलाफ कहे तो उनके मतलब काल का सूरज वो नहीं देख पाएंगे, उनके परिवार समेत उनको गायब कर दिया जाएगा, ज़मीन में दफन कर दिया जाएगा। इस वजह से आज चाइना दुनिया से कर्ज लिया है, लेकिन फिर भी चाइना 17 ट्रिलियन डॉलर में पहुंच चुका है, जो कि भारत में अगर ऐसे ही सरकार जो अब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के गवर्नमेंट आया है, ऐसे अगर और पिछले 20-30 सालों के पहले अगर आ जाता तो आज भी भारत चाइना से भी आगे होता। लेकिन वैसा होने में भारत में बहुत समय लगा, क्योंकि पिछले सरकार जिस तरह काम किए हैं वो तो आपको अच्छी तरह से पता होगा। और वही चाइना में नहीं है, चाइना में तानाशाही है, एक ही गवर्नमेंट है, वो है शी जिनपिंग, वो जो कहेंगे वही होगा। इस वजह से चाइना तरक्की कर रहा है। और आज जिस तरह भारत के डेमोक्रेसी कंट्री होकर भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट में जो डिसीजंस लिया जा रहा है, जिस तरह इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और काम को तेज किया जा रहा है, हर किसी के लिए यहाँ पर प्लेसमेंट क्रिएट किया जा रहा है, और ज़्यादातर कंपनियों को वो फैसिलिटेट की जा रही है, जिस वजह से आज मैन्युफैक्चरिंग में भारत तेज़ रफ्तार से बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था में बढ़ रहा है, जीडीपी में बढ़ रहा है। और आज भारत के लोग खुश, बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, जो कि चाइना में नहीं है। इस वजह से चाइना से हमारा कंपैरिजन नहीं है, लेकिन भारत जल्द से जल्द हर सेक्टर में चाइना को बीट करेगा, ये तो शुरुआत है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, कमेंट करिए। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।